तुर्की को कौन नहीं जानता, एक खूबसूरत मुल्क विद ब्यूटीफुल हिस्ट्री। और मेरे ख्याल से ये हर बंदा जो ट्रैवल करता है उसकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। बहरहाल मेरा ये ख्वाब तो आज पूरा होने वाला है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड तुर्की, अगर इमिग्रेशन ने कोई मसला ना किया तो। और अभी हम बुल्गारिया से निकल रहे हैं और इंशाल्लाह शाम होने से पहले वी विल बी इन इस्तांबुल। इधर मैंने देख लिया, ध्यान क्या करें गाड़ी का यार, क्या हुआ गाड़ी? फिर आप स्टार्ट उसको ऑन छोड़ के गए थे, एसी शेसी ये वो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, फिर यहाँ बंदा ढूंढना पड़ेगा। A few moments earlier. बस ही रह गया पीछे। गाड़ी की बैटरी लो, ध्यान ना कोई बैटरी तो नहीं काट के ले गया। वो जो वो टायर के ऊपर वो लगा के गए थे ना, उसने सारी बैटरी चूस ली। हाँ बहुत मुनासिब, बहुत लॉजिकल बात करते हैं। आधा वर्ष है, आधा रागता ने गाड़ी चलानी है। इसको ना गाड़ी को हमें मतलब धक्का लगा के ना बाहर लेके जाना, वो फोर्ड के पीछे। फिर क्या होगा? ये गाड़ी यूं करके अपनी खड़ी कर देंगे यहाँ वन के अंदर। आपको नहीं पता BMW है क्या है इसको? चाबी दिखाएं जरा। क्या करें? पीछे है इसकी वो पीछे में बैटरी। मैं ढूंढता रहा हूँ, मुझे नहीं मिली। सारा सामान निकाला उसमें मैंने। इसीलिए ना बस ये हर किसी को BMW वाले BMW देते ही नहीं है। नहीं दे रहे आजकल। नहीं लगाओ जानी। Yes, it is working. चीनी पानी है। हाँ भैया बंदे का मैंने नंबर नोट कर लिया है, एक गाड़ी मार के गया है इधर अभी। वो दिख रहा है। अच्छा भाई आज नहीं, मैंने सुना सारे रास्ते में बातें करते जाएंगे, बातें कर बातें तो कर रहा हूँ। एक्चुअली जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं अभी हम बुल्गारिया में और तुर्की में एंटर होने लगे हैं। उसकी राइट साइड पे ग्रीस है, ग्रीस हमने वापसी भी आना है। तो अभी हम तुर्की के बॉर्डर पे लाइन में खड़े हैं इमिग्रेशन की, टू एंटर टू तुर्की। देखिए अगर कोई यहाँ पे मुसीबत ना डाले हमें तो सर्बिया की तरह। बस तो यहाँ का वीज़ा है हमारे पास जिसको चाहिए, सो होपफुली नो इश्यूज हियर। क्या कह रहा है? कुछ नहीं देखने के लिए? हाँ इस्तांबुल क्या करने आए हो? लोग यूरोप जाते हैं। कहना था कापादोचिया भी जाना है। नहीं उसका दुकान से मुलाकात, उसका ना जो हम देख रहे हैं वहाँ। अभी तक तुर्की के लोगों के बारे में बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स आ रही हैं। हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक करने से पहले दे वर वेरी रूड विद अस, लेकिन पासपोर्ट चेक करने के बाद नाउ दे आर वेरी फ्रेंडली। बट आई थिंक इट मेक सेंस, मतलब इमिग्रेशन वाले हैं एंड दे हैव टू मेक श्योर कोई भी बंदा किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी ना कर सके। एंड वंस दे आर श्योर कि सारा कुछ ओके है, देन दे आर बीइंग नाइस विद यू। हम बोर्ड काटो। हाँ एक एक करके उधर जाना है, पासपोर्ट कंट्रोल करना। पता नहीं कैमरे में देख रहे हैं। अच्छा वो एंट्रेंस उसके लिए उनका जो बट आई पर्सनली डोंट माइंड, मैंने इससे बुरे बिहेवियर भी देखे हैं, सो आई एम चिल। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमें रोका नहीं है एंड वी आर अलाउड टू एंटर तुर्की। फैसला आती ना मसले खत्म हो गए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा कदर हो रही है, बहुत मजा कदर हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, कदर भी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं तुर्की में। यहाँ से आगे इस्तांबुल तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता। अभी तक तो जो सारे व्यूज़ हैं लुक लाइक सेम एज यूरोप, जैसे बुल्गारिया में थे। मेरे ख्याल से इस्तांबुल का जो हिस्सा एशिया वाली साइड पे है वो शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, उससे पहले तक हमें सारा यही माहौल नज़र आना है। बहरहाल अभी थोड़ा यहाँ चिल आउट करेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर आगे निकलेंगे। और आते ही सबसे ज़रूरी काम
वो ये है कि यहाँ का आकर सिम कार्ड ले लें, क्योंकि अगर आप यूरोप का कार्ड यहाँ पे चला रहे हैं इट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए सिम कार्ड जिस पर हम इंटरनेट चला सकें। क्या हुआ? पासपोर्ट चाहिए। किसके लिए? सिम के लिए? सीरियस? हाँ जी, 30 यूरो की आ रही है। 30 यूरो की? उसमें 35 GB डेटा है। उसको रहने दे, हमने लेनी नहीं है ही नहीं, वो सस्ता उससे। कोई बात नहीं, हम जाकर इस्तांबुल चलेंगे। मेरे ख्याल से तो मना करते हैं, 35 बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़रूरी बात, जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है ना, ये भाई आके मुझे कहते हैं कि मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ, आपको उन्हें तोहफे देने हैं। मेरे से आप एक परफ्यूम जो कि नकली है 112 यूरो का ख़रीदें तो मैं आपको 3 और नकली परफ्यूम दूंगा। अगर मुंह बड़ा सोना तेरा, मैं ही पाकिस्तानी हूँ। बहरहाल बगा भू दिया था, ऐसे लोगों से ही बच गया। जस्ट सही। और हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूंगा, अगर आपने अपनी गाड़ी यूरोप से तुर्की लेके जानी है उसके लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। डेफिनेटली आपके पास आपकी गाड़ी के कागजात होने चाहिए, उसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस के पेपर होने चाहिए। डेफिनेटली जो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तुर्की को ज़रूर कवर करती हो, उसके बगैर आप अपनी गाड़ी तुर्की में नहीं लेके आ सकते। तुर्की की एक ख़ास बात यह भी है कि तुर्की का एक हिस्सा यूरोप में है, सो टेक्निकली वी आर स्टिल इन यूरोप। पहली दफ़ा तुर्की विज़िट कर रहा हूँ। इट्स रियली नाइस, इट्स रियली चिल। बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हैं, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ यू लर्न। मतलब एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा। और साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहा हूँ, इन केस यू एवर वांट टू विज़िट तुर्की। वैसे तो आपको करना चाहिए, इट्स रियली वर्थ इट। फाइनली वी आर इन इस्तांबुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे हमने होटल बुक किया था, जैसे इसके सामने यहाँ पे दरिया है या समंदर जो भी लगता है इस्तांबुल को, वो व्यू बिल्कुल इस खिड़की के सामने है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो आपने होटल बुक किया उसका गाड़ी के लिए गराज ज़रूरी है। मतलब यहाँ बाहर गाड़ी खड़ी करना इट्स लिटिल डेंजरस इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं देख के आया हूँ सड़कों पर गाड़ी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आई वुड प्रेफर कि आपके होटल का गराज भी हो जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकें। अभी 8 बजे हैं, अभी जाकर खाएंगे खाना, उसके बाद थोड़ी सिटी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे। कुछ और 2-4 प्लान है नाइट लाइफ इन इस्तांबुल। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा कितना दिल कर रहा है यहाँ से तरबूज लेके खाने को। कोई पैसे नहीं है यहाँ के लोकल, सिर्फ यूरोज हैं। पहले पैसे कन्वर्ट करवाने हैं, फिर यहाँ पे आऊँगा। इस्तांबुल तुर्की का सबसे मशहूर शहर है और सबसे बड़ा भी, बट इट्स स्टिल नॉट द कैपिटल ऑफ तुर्की। मेरे लिए भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जब मैं लेटली थोड़ी रिसर्च कर रहा था, then I got to know इस्तांबुल इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ तुर्की बट इट्स अंकारा, जो यहाँ से तकरीबन 2-3 घंटे की मुसाफत पे है। तुर्की की जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ का ट्रेडिशनल डांस। तो अगर आप तुर्की आए हैं तो ये कैसे मिस कर सकते हैं।
उसने पहचान लिया जानी, ऐसे नहीं। इनकी स्मेल बड़ी तेज़ होती है, उनको पता होता है सबसे क्यूट बच्चा कौन है। ना जानी, ऐसे नहीं। और जो एक और चीज़ है जिसकी वजह से इस्तांबुल मशहूर है वह यहाँ की बिल्लियाँ। मतलब इस्तांबुल में आपको हर गली में बिल्लियाँ नज़र आएंगी। सम ऑफ देम आर वेरी क्यूट, और कुछ मेरे दोस्त की तरह। जानी वो देखो बेचारी कितनी तरसी निगाहों से देख रही है कि इसको इतना प्यार, और इस बेचारी को मिल ही नहीं रहा। हिसाब लगा लिया, लाहौर है। आधा इस्तांबुल घूम लिया, खाना नहीं मिला, सख्त भूख लगी हुई है और नींद भी नहीं आनी। सुबह देखेंगे अब।